देखो, अब इसका हेडिंग डाल लीजिए यहां पे, एडमिशन में कौन सा टॉपिक, गुडविल। ध्यान से देखो, गुडविल में दो टॉपिक बनते हैं। एक तो गुडविल का है वैल्यूएशन, दूसरा ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत? वैल्यूएशन के कितने मेथड? पहला, चलो याद तो है, एवरेज प्रॉफिट। इतना लिखवा देंगे कि याद हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे? कौन कौन सा? आप थोड़ा बताओ। मैंने दो खींच दिया, दो बनेगा। तीन खींचूंगा, तीन बनेगा। बताओ, देखते कौन बताएगा। एवरेज प्रॉफिट से एक ही क्वेश्चन बनता है। वाह बच्चा वाह। एक है सिंपल मेथड, एक है मल्टीप्लायर, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया समझ में? ये तुमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में। इसकी वीडियो भी तो पढ़ी होगी ना, एक डाले थे ना, देख लेना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। नहीं वहां पे है, वो लेक्चर देख सकते हो, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो सिंपल एक ही होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने टाइप के बनते हैं? दो। एक है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और दूसरा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। यही तो बताए थे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, वैल्यूएशन वाला पार्ट। ये वैल्यूएशन वाला पार्ट सेकंड चैप्टर में, यहां पे रिटायरमेंट में, डेथ में यही चलता है। कोई दिक्कत? यहां हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट वाला पार्ट। चलो इसे हटा दें। इसको लगाओ यार। चलो ट्रीटमेंट वाला पार्ट देखो बच्चा, पहले से बिजनेस में दो पार्टनर थे, मान लीजिए ए और बी। एक नया पार्टनर आता है, कौन? सी। नया पार्टनर सी आता है, तो सी खाली हाथ तो आएगा नहीं। सी को हम फालतू में तो जोड़ेंगे नहीं। जब भी सी को जोड़ेंगे तो सी से कहेंगे भैया देखो, हमारे बिजनेस में जोड़ोगे तो पहले ही तो क्या लाना पड़ेगा, और दूसरा गुडविल क्यों मांगते हैं हम? क्योंकि हमारा बना बनाया नेम एंड फेम तुमको मिलेगा, तो उसका पैसा दोगे कि नहीं दोगे? आज तुम सीधा सीधा हमसे ज्वाइन हो जाओगे, और ज्वाइन होने के बाद प्रॉफिट लोगे। कैसा प्रॉफिट? जो हमारा नाम का प्रॉफिट तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल पैसा दोगे। तो कैपिटल और गुडविल, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखो, गुडविल के साथ तीन केस होते हैं। कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा। कैपिटल तो सीधा सीधा लाएगा, लेकिन जब वो गुडविल लाएगा तो इसके साथ तीन केस हो सकता है। हो सकता है ये गुडविल इनको प्राइवेटली दे दे, कहेगा आप लोग अपने मकान में चल के हमसे गुडविल ले लीजिए, बिजनेस में मत लीजिए, बिजनेस के बाद प्राइवेटली ले लीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं, शांति से, नीचे से, साइड से ले लो पैसा, काम खत्म। ठीक। एक कहेगा जब वो गुडविल ब्रिंग इन कैश, जब वो ले आएगा कैश में। एक होगा नॉट ब्रिंग इन कैश। कोई दिक्कत? समझ में आया? गुडविल के कितने ट्रीटमेंट? प्राइवेटली, ब्रिंग इन कैश
नॉट बिगिन कैश। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। गुडविल के साथ तीन केस, या तो प्राइवेटली देगा, या तो कैश में लाएगा, या तो नहीं लाएगा, कैश में नहीं लाएगा। कोई दिक्कत? तीनों पार्ट आ गए, चार्ट बना लीजिए तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाता है। इस हटा दें। अब जब बात की गई गुडविल, ध्यान से देखो, यहां पे हम पढ़ा रहे ट्रीटमेंट सिर्फ गुडविल का। तो जब गुडविल वो प्राइवेटली लाएगा तो क्या ऐसी कोई एंट्री बनेगी? इसका बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब गुडविल बिजनेस में आई ही नहीं, बिजनेस के बाहर ही बाहर सेटल हो गई, तो जब बिजनेस में आए नहीं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों बनाएगा? बनाएगा क्या? बिजनेस से कोई मतलब है ही नहीं, फर्म से कोई मतलब है ही नहीं। तो प्राइवेटली होगी तो कोई एंट्री बनेगी क्या? नहीं। चलो एक केस तुम्हारा खत्म, ठीक। दूसरा, ब्रिंग इन कैश। जब वो कैश में ले आएगा, कैश में ले आएगा, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश में ले आएगा। बताओ कैश आएगा कि जाएगा? जब भी कैश आता है तो डेबिट होता है। कैश अकाउंट टू में क्या लाया? टू प्रीमियम अकाउंट। गुडविल को क्या लिखेंगे? प्रीमियम। जब वो कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अच्छा, इसके साथ साथ वो कैपिटल भी लाएगा, तो कैपिटल भी लाएगा तो इसी में कैपिटल भी लिख देना, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताओ गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा ध्यान से देखना, जैसे ही वो प्रीमियम ले आएगा, प्रीमियम आते ही पार्टनर्स इसको आपस में बांट लेते हैं। पार्टनर्स इसको आपस में, मतलब जैसे ही गुडविल आएगी दूसरी एंट्री अपने आप बन जाएगी। चलिए दूसरी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर नहीं, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से इश्यू में? सेक्रीफाइस इश्यू में। तो जैसे ही एंट्री बनेगी, अगर वो कैश में लाया है, कैश में गुडविल ले आया है, तो हमेशा दो एंट्री बनेगी। गुडविल अगर कैश में आई है तो हमेशा दो एंट्री बननी ही बननी है। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और जैसे इस एंट्री में प्रीमियम आया, यह एंट्री अपने आप बन जाएगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से इश्यू में? सेक्रीफाइस इश्यू। कोई दिक्कत? अब देखो गुडविल लेके आया, हम पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, लेकिन क्या गुडविल बिजनेस के बाहर गई क्या? नहीं, बिजनेस में ही तो है, बस हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगी, हमारी कैपिटल को बढ़ा देगी, लेकिन बिजनेस से बाहर नहीं गई। कभी कभी पार्टनर्स ये डिसाइड उनके बीच में हो जाता है, एक काम किया जाता है, जो गुडविल आई ना इसको निकाल लेते हैं। अभी क्या था, आई, बांट लिए, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब हम इसको यहां नहीं रखेंगे, निकाल लो, चलो इसको निकाल लेते हैं। तो जब ये दिया हो, इसके बाद, इन दोनों के बाद जब विड्रॉ का केस दिया हो कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ द गुडविल फ्रॉम द फर्म, तो जब विड्रॉल होगा तो पहले तो ले आएगा भाई, लाने के बाद बांटेंगे, बांटने के बाद ही तो निकालेंगे। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो लिखिए, निकालने वाली, इसको हटा दें, यहां पे लिख लिए ना। चलो विड्रॉल की एंट्री लिख लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन से इश्यू में? सेक्रीफाइस इश्यू। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? आ गया? तो जब भी वो कैश में लाएगा, कैश में लाएगा तो दो एंट्री बनेगी, पहला कैश अकाउंट टू प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर। कौन से इश्यू में? सेक्रीफाइस में। ये दो तो बनेगी बनेगी,
लेकिन अगर उसके बाद विड्रॉल बोल दिया तो पहले तो ये दो बनेगी, भाई लाएगा बांटेंगे उसके बाद ही ना निकालेंगे, तो ये दो तो बनेगी बनेगी। इसका तीसरी एंट्री कौन सी बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो कहेगा कि टोटल गुडविल निकाल लिए, वो कहेगा आधी निकाल लिए, वो कहेगा 1/4 निकाल लिए, 75% निकाल लिए, 10% निकाल लिए। तो भैया जितना भी कहेगा उतना निकाल लेना। नहीं आया समझ में? कोई डाउट? ट्रीटमेंट आ गया? अमाउंट डाल लोगे या बताएं? डाल लोगे कि बताएं? डाल लोगे? अरे वाह, जब अमाउंट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट हो गया ना? समझ में आ गया? चलो तो बेटा ब्रिंग इन कैश में बस यही 3 ही बनता है। पहले 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, और तीसरा कब बनेगा? जब कहेगा विड्रॉल। इसके अलावा ब्रिंग इन कैश में कोई एंट्री नहीं बनती। चलो अब आगे बढ़े, इसको हटा दें। अब एक जो केस बनता है इसमें तीसरा, वो कौन सा है? नॉट ब्रिंग इन कैश। चलो नॉट ब्रिंग इन कैश का देखा जाए। आइए, नॉट ब्रिंग इन कैश में जब वो कैश में नहीं लाता तो एक सिंपल सी एंट्री बनती है, सिर्फ एक एंट्री। न्यू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर। सिर्फ एक एंट्री बनती है बस। अरे वो नहीं लाया, नहीं लाया तो क्या बनाएंगे? न्यू पार्टनर्स करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, कई जगह ये करंट की जगह कैपिटल भी देखने को मिलता है। ठीक, हम गलत सही नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स। कोई दिक्कत? कौन सा इश्यू बटेगा? ये भी सैक्रिफाइस इश्यू बढ़ जाएगा। कोई डाउट? नहीं है समझ में? आ गया। अब इसमें एक केस और बनता है। 3 तो आपने पढ़ लिया सर। ये था प्राइवेटली, ये था ब्रिंग इन कैश, ये पढ़ लिया नॉट ब्रिंग इन कैश। और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट आ सकता है? नहीं बेटा, एक आता है हिडन गुडविल। एक क्या आता है? हिडन गुडविल आती है। आती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, निकालने का मेथड तो मैंने सिखाया वैल्यूएशन वाले में, नहीं सिखाया तो बता देंगे काफी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जानो। जब भी हिडन गुडविल आएगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? यही होता है जो ये हिडन गुडविल के लिए अगर कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, there is no information in the question about the hidden goodwill, then you will always maintain this entry. कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हिडन गुडविल ले आया है कि नहीं लाया, तो हमेशा क्या मानेंगे? नहीं लाया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि वो गुडविल कैश में लाता है, तब तो कैश में लाने वाली बनाओगे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमेशा कौन सी बनेगी? नॉट ब्रिंग इन कैश। तो इसके आगे लिख लीजिएगा इफ देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अब बताओ, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट बचता है? एक ट्रीटमेंट और है। नहीं बेटा, गेनिंग तो वो स्पेशल केस हो जाता है। जिस तरह ओल्ड पार्टनर ने अगर क्या किया? गेन किया, तो गेन एक स्पेशल केस बन जाता है, जिसको कई बुक्स में हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, कि ओल्ड पार्टनर ने गेन किया तो गुडविल का अमाउंट कैसे डालेंगे? तो वो तो एक अलग का केस बनता है। लेकिन यहां पे एक गुडविल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और आता है,
अपीयर इन द बुक्स। अपीयर इन द बुक्स का मतलब जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में देखो गुडविल दी होती है, उसको कहते हैं अपीयर इन द बुक्स। तो गुडविल देख के हम डबल टिक लगा देते हैं, और डबल टिक वाले आइटम की एंट्री क्या बनती है, जल्दी बताओ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल बनती है। वेरी गुड, तो दिक्कत। अब ये कौन सा इश्यू बढ़ती है, बस यही एक ऐसी गुडविल है जो ओल्ड में बढ़ती है, बाकी सब सैक्रिफाइस में। कोई दिक्कत। कितने ट्रीटमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। इसके अलावा एडमिशन में गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो है वो इतना ही है। अब बताओ कहां दिक्कत, जहां दिक्कत तो पूछ लो। कोई ऐसी चीज जो ना आई हो समझ में, आ गई, हिडन आ गया। कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हिडन का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो नॉट बिंग इन कैश का, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट पता ही चल गया। बिंग इन कैश में कैश अकाउंट टू प्रीमियम, और प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से इश्यू में, ओल्ड ओल्ड सैक्रिफाइस इश्यू में। ठीक, इसके बाद प्राइवेटली कोई एंट्री बनेगी नहीं, अपीयर इन द बुक्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। कौन से इश्यू में, ओल्ड इश्यू में। बस जैसा क्वेश्चन में लिखा हो वैसा बना लीजिए, काम खत्म, कंप्लीट। कोई दिक्कत, नाउ गुडविल इज कंप्लीटेड। अब आगे बढ़े, चलो।